आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिसर्च की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में 2 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर, 15 नंबर में आता ही आता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे रिसर्च के प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस पॉइंट से हैं उनको हम देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले है प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, दूसरा है क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, तीसरा है ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल रिसर्च। सबसे पहले बात करते हैं प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च की। प्योर रिसर्च क्या होता है, आप इसके नाम पे जाओ। प्योर यानी शुद्ध है कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ आधारभूत शोध है या बेसिक है कोई चीज़, फंडामेंट। इसी के और भी सिनोनिम है कि ये फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, बेसिक रिसर्च कहते हैं। अब प्योर रिसर्च क्या होता है, प्योर रिसर्च जितने भी हमारे आयुर्वेद में जो भी सिद्धांत दिए गए, त्रिदोष हो गया, सप्त धातु हो गए, इन ये जो है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्योर रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। और प्योर रिसर्च क्या होता है, ये ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है। इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, मतलब हम इसमें समस्या कोई है उसका समाधान नहीं ढूंढते, बस हम यहाँ पे हमारी जो होती है ज्ञान वृद्धि के लिए होता है। लेकिन हाँ, प्योर रिसर्च को ही बेस बना के हम फर्दर आगे जो रिसर्च करते हैं वो इसी पे ही आधारित होता है। तो प्योर रिसर्च में आप देख लें यहाँ पे क्या लिखा है कि यह रिसर्च नए सिद्धांत विकसित करने के काम आता है। हम कोई भी सिद्धांत नए विकसित कर रहे हो, किसके अंतर्गत आता है, प्योर रिसर्च के अंतर्गत आता है। ये ज्ञान वृद्धि हेतु होता है। इस शोध को आधारभूत शोध या मूलभूत शोध संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद के सभी मूलभूत सिद्धांत का समावेश पूरे प्योर रिसर्च के अंतर्गत होता है, जैसे त्रिदोष हो गया, सप्त धातु हो गए, पंच महाभूत हो गए इत्यादि। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं आयुर्वेद में जिनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। उन्हीं में से है एक हमारा क्लोम। क्लोम के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो किसके अंतर्गत आएगा, प्योर रिसर्च के अंतर्गत आएगा। फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, अप्लाई। अप्लाई से नाम से ही आप देख रहे हो अप्लाई, यानी कि आपने अभी तक जितना भी ज्ञान अर्जन किया है उसको बेस बना रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करके क्या है कि किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। अभी क्या है, किसी समाज में कोई समस्या है, कोई बीमारी हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उस पर क्या कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो और उसका तुरंत आप तत्काल ही आप उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हो। तो किसके अंतर्गत आएगा, अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नवीन विकसित सिद्धांत से किसी समस्या का समाधान करने के लिए और प्योर रिसर्च के द्वारा विकसित सिद्धांत को उपयोगी बनाने हेतु जो अनुसंधान किया जाता है उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अब जैसे त्रिदोष का सिद्धांत है प्योर रिसर्च का, आपने उस पर फर्दर रिसर्च करी, प्योर मतलब प्योर रिसर्च हमारा त्रिदोष है, उस पर जो भी हमारा सिद्धांत है उसी को हमने इसी को मूलभूत बना के, त्रिदोष होता है उसके बेसिस पे हमने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, वात है, पित्त है, कफ है, कौन सा दोष है उसके बारे में जानना, उस कौन सी व्याधियाँ, कौन से ड्रग्स देना है, तो इन सब का क्या होगा, अप्लाई कर रहे हैं अपने हम त्रिदोष के नॉलेज को अप्लाई करके, हम फर्दर रिसर्च करके हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि वातज प्रकृति का व्यक्ति है तो इसमें ये गुण धर्म होंगे और इसके बाद ये औषधियाँ देंगे और इसमें ये लाभकारी होगा। तो हमने अप्लाई किया अपने नॉलेज को। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिसर्च, क्योंकि हम इसमें एक्शन कर रहे हैं। दिस रिसर्च इज एम टू एज अ सर्टन कंक्लूजन। हमारा जो जब भी हम ये रिसर्चर जब भी रिसर्च स्टार्ट करता है तो उसके एक एम होता है, एक कंक्लूजन पे, भले ही उसको वो मिले या ना मिले, लेकिन वो जब भी रिसर्च स्टार्ट करता है तो एक एम के साथ करता है, एक सॉल्यूशन, उसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। फिर बात करते हैं हम, दूसरा हमारा हो जाता है क्वान्टिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वान्टिटेटिव रिसर्च, क्वान्टिटेटिव नाम से ही लग रहा है क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करेंगे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, मात्रात्मक शोध कहते हैं। जब भी हम कोई ऐसा सिद्धांत या कोई भी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक मेजरेबल अमाउंट आता है, जब भी हम रिसर्च किए एंड में जो रिजल्ट आता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। अब जैसे लिखा है कि जब किसी सिद्धांत की व्याख्या गणितीय आंकड़ों, मतलब हमने एक नंबर की उस पे किया, गणितीय आंकड़ों के एकत्रीकरण और सांख्यिकी विश्लेषण यानी स्टैटिकल एनालिसिस द्वारा की जाती है, तो उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जैसे कि इन्फेंट मोटिलिटी रेट, तो आप यहाँ पे मेज़र कर रहे हो कितने % इन्फेंट की मोटिलिटी है इस एरिया में। यहाँ पे आप जो सैंपल लोगे उसकी जो साइज़ होती है वो लार्ज नंबर होता है। सैंपल क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव कोई एक पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन से कुछ पर्टिकुलर लोगों को हम सेलेक्ट किए स्टडी के लिए अपने, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है उसी को बोलते हैं सैंपल। तो यहाँ पे जो सैंपल है वो लार्ज नंबर है, काफ़ी उस बड़े लार्ज स्केल पे लेते हैं। और ये जो होता है
हमारा जो सैंपल होता है रैंडम ही सेलेक्ट किए जाते हैं। और इसमें डेटा एनालिसिस की बात करें तो इसमें स्टैटिकल डेटा आता है, मतलब हम उसको मेज़र कर सकते हैं, नंबर में होता है, उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल में जैसे कि हाइट किसी की 6 फीट 1 इंच है तो ये मेज़र कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च। ये गुणात्मक शोध होता है, उसकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे रिसर्च उसमें रिजल्ट आते हैं। जैसे कोई फिनोमेना है उसको सिद्ध करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। इसमें विशेष और उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मुख्य का प्रयोग मनुष्य के व्यवहार, उसके जो भी व्यवहार हैं उनका वर्णन के लिए किया जाता है। सैम्पल साइज इसमें हम स्मॉल नंबर का लेते हैं। और डेटा एनालिसिस की बात करें तो इसमें कोई स्टैटिकल नहीं होता है, मतलब इसमें नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं रिजल्ट को। अब किसी की हाइट है, यहाँ पे क्या हो गया, हाइट कोई छोटा है या बड़ा है, अब इसको नंबर में नहीं बता सकते। टेम्परेचर ठंडा है या कहीं गर्म है, अब किसी के लिए 98 पॉइंट जो भी डिग्री हमारा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो किसी के लिए ठंडा भी हो सकता है, किसी के लिए गर्म भी हो सकता है। तो ये हम मेज़र नहीं कर सकते, बस यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोल्ड है या हॉट है, टॉल है या शॉर्ट है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वालिटी बता रही है उसकी यहाँ। तो ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, क्वान्टिटेटिव रिसर्च हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंदर हमारे आते हैं कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल या ट्रांसवर्सल स्टडी, अनकंट्रोल्ड केस सीरीज स्टडी। इंटरवेंशनल रिसर्च क्या होता है, जिसके अंदर आरसीटी आता है, नॉन आरसीटी आता है, एडेप्टिव आता है। आरसीटी के अंदर डबल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड और नॉन ब्लाइंड होता है। तो हम सबसे पहले बात ये हम आगे डिटेल में देखेंगे थोड़ा और अच्छे से, अभी तो बस डिवीज़न कर लिया क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च नाम पे ही जाओ सबसे पहले आप। तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होता है, हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कोई वहाँ पे अपना रिसर्च नहीं कर रहे हैं, और हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं किसी भी फिनोमेना या कोई भी चीज़ है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब किसी जनसंख्या विशेष में या किसी वर्ग विशेष में होने वाली घटनाओं का केवल निरीक्षण किया जाता है, मतलब हमने कोई पॉपुलेशन है या ग्रुप है, उसमें हम जो भी कुछ हो रहा है उसको बस निरीक्षण कर रहे हैं, हम बस एनालिसिस कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उन घटनाओं के आंकड़ों जो भी हमें उसके डेटा हैं उनका हम कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या है, मतलब हम कुछ कर नहीं रहे। जैसे कि एग्जाम्पल में किसी स्थान विशेष पे गए, हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया और वहाँ पे हमने एक पॉपुलेशन सेलेक्ट किया, फिर वहाँ पे देखा कि नवजात मृत्यु दर का अवलोकन किया कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना है किसी स्थान में, और भी क्या है, किसी स्थान विशेष में गए, किस प्रकार की बीमारी की संभावना है इसका पता लगाना। हम गए वहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, हम पिछले कुछ डेटा कलेक्ट किए, तो फिर उसके बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी डिजीज़ की होने की क्या संभावना है। तो ये हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम और भी कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरा आता है इंटरवेंशनल रिसर्च। इंटरवेंशनल रिसर्च आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे अपनी ड्रग के द्वारा रिसर्च कर रहे हैं। हमने क्या क्या, अब ये चिकित्सा के क्षेत्र में हम मेडिकल फील्ड में क्या देखेंगे, इंटरवेंशनल स्टडी का तात्पर्य यह होगा कि जब कोई भी रिसर्चर होगा वह किसी को सेलेक्ट करेगा, कोई सैंपल सेलेक्ट करेगा या ग्रुप सेलेक्ट करके उसने अपनी जो भी उसकी ड्रग्स होंगी या कोई उसका चिकित्सीय प्रयोग है उसके नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट का अध्ययन करता है, प्रभावों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रिजल्ट का नहीं सही, प्रभावों का अध्ययन करता है, तो उसे इंटरवेंशनल स्टडी कहते हैं। इसी के अंदर वही डबल, सिंगल ब्लाइंड और नॉन ब्लाइंड, इसमें क्या होता है, 2 ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और इसमें जो हमारा जो पेशेंट होता है, जो डॉक्टर होता है, अगर दोनों को पता रहेगा कि ये ड्रग दी जा रही है तो बोलेंगे कि नॉन ब्लाइंड है, मतलब कि दोनों को पता है कि हाँ उस पर रिसर्च हो रही है और रिसर्च के लिए ये मेडिसिन यूज़ हो रही है। सिंगल में क्या होता है, इसमें किसी एक को पता होता है, डॉक्टर को पता होता है कि ये दवा दी जा रही है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता चलता है। यहाँ पे सब प्लेसिबो इफेक्ट वगैरह चेक देखते हैं, या कोई नई ड्रग आई है उसका क्या रिजल्ट है, उन सबको देखते हैं। डबल ब्लाइंड में नहीं यहाँ पे डॉक्टर को पता होता है, ना ही पेशेंट को पता होता है कि क्या दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया टाइप ऑफ रिसर्च: प्योर अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ऑब्जर्वेशनल, इंटरवेंशनल रिसर्च।